ऐसे से आपने कह दिया नाराज नहीं जो होने वाले। जो एक सेकंड जो भाई, कोई मैंटी जो नाराज कोई होने वाली बात नहीं है। फिलोसफी जो फिलोसफिकल बंदा कोई है जो फिलोसफिकली अगर सिक्खी को नहीं मान रहा तो वो सिख कैसे हो गया? ऐसे तो फिर हर कोई कहने लग पड़ेगा कि जी कल को अगर कोई धर्म चेंज करता है कि नहीं जी तू तो वही धर्म में पाजी रहेगा, फिर हम तो तो पैदा वो उस चीज उठा लो में ना, ही है। कॉमरेड में सारे के सारे ब्राह्मण बैठे हैं ऊपर, ब्राह्मण। फिर हम हाँ वो जब बोलते थे बोलते हाँ हाँ, ब्राह्मणवाद फिर में ऐसे खिलाफ थोड़ी हमारी ना लड़ाई में, चलेगा। ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गई यार बहुत बड़ी। ऐसे वो पाश कभी भी अपने आप को सिख नहीं कहता था। ही वॉज अ नक्सलाइट, तो उसको आप इस चीज में नहीं गिन सकते। ऐसे ही सोनिया मान के जो फादर साहब थे बलदेव सिंह मान, वो भी नहीं थे। हाँ चाहे वो सारा कुछ करते थे वैसा कि जी पगड़ी बांधते सारा कुछ, बट ही वॉज अ कॉमरेड एज वेल। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मारे गए थे, शायद उनका नाम चंदन था। ही वॉज फ्रॉम हिंदू फैमिली, पर ही वॉज ए कॉमरेड एज वेल। तो ये सभी आवाज उठाते थे, कॉमरेड्स ने बहुत आवाज उठाई है। तो इस चीज का कोई वो नहीं है आपकी बात का कि जी वो वही चीज है कि थोड़ा सा आपको जो चीज जैसे है वैसे अगर हम माने तो अच्छी चीज रहेगी। तो इंस्टेड के किसी को भी वो कह देना। तो अभी बात आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था जो अभी टी बैग ने भी दोबारा से पूछा है। आप ये बताएं कि उन्होंने, मैंने बताया कि हिंदुओं ने तो कुछ लिखा ही नहीं, हिंदुओं ने कोई मूवी नहीं बनाई, हिंदुओं ने कुछ भी नहीं किया। तो अभी जिन्होंने किया है वो सिख है, तो सिखों को क्यों नहीं दिखे हिंदू? तो आपने कह दिया हिंदुओं को भी नहीं दिखते। भाई मैंने तो पहले ही कह दिया हिंदू ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो उनकी आवाज नहीं पहुंची आई तक किसी के पास। अभी भी मक्कड़ जैसे लोग वहां पे बैठ के चैनल पे हंस रहे हैं शांडिलिया के साथ। वो कह रहे हैं हमें डाटा दे दो, हमें डाटा दे दो। जबकि वही बंदे हैं वो बंगाल तक पहुंच जाते हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए अपने लोगों के। पंजाब के लोगों का उनसे डाटा नहीं इकट्ठा हो रहा, वो हंस रहा है वहां पे स्माइल पास कर करके। तो इस चीज का जवाब चाहिए हमें। तो मोहित भाई ने हाथ ऊपर किया हुआ है, तो या बाकी ने भी कर लें बात। हाँ जी भाई, भाई छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर। मनदीप भाई ने कहा कि हिंदुओं को भी सिर्फ हिंदू ही दिखते हैं और सिखों को भी सिर्फ सिख ही दिखते हैं। एक सनातनी लोगों ने, मेरे को लगता है 5-10 लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है, punjabfile.org। वहां पर हिंदुओं का डाटा भी है, सिखों का भी है। हाँ, तो कोई भेदभाव नहीं है। उनको जो भी किलिंग्स मिली बाय खालिस्तानी, उनको उन्होंने तो सारा डाला है। पर सिख समाज की तरफ से एक सिंगल बुक का नाम बता दो, सिंगल वेबसाइट का नाम बता दो। मतलब कहाँ लिखा है कि हिंदू मरे हैं, ये वाला फलाना हिंदू मरा है। मोहित भाई, हाँ जी भाई। यहाँ पे एक ऑनेस्टी तो हम दिखाएंगे कि सिखों ने अपनी किताबों में ढिलवा बस कांड का जिक्र तो जरूर किया होगा। इस चीज का तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं किया। वो भी इसलिए किया, अब इस चीज का भी आपको बताता हूँ। क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि जी जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में अगर किसी ने धर्म देखकर किसी को मारा है, सबसे पहले काम तो ये ढिलवा बस कांड का हुआ था देश में। किसी के धर्म देख के उसको मारा गया था, तो वो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ था पूरे देश में कि उसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो किताबों में उस कांड की जगह आई है। नहीं तो उससे बड़े बड़े कांड पंजाब में हुए हैं। पाजी, पर उस ते- उस कांड में भी जितने सनातनी मरे थे, क्या उनका नाम तो मेंशन नहीं है? बस ये लिखा है कि हाँ इतने लोग मारे गए हैं बस। पर यहाँ मैं उस वेबसाइट की हाँ बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ 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 पर हाँ। मैं यहाँ उस वेबसाइट की बात कर वो रहा हूँ इतने, जिन्होंने नाम मेंशन किए हैं, पूरी न्यूज कटिंग तक लगाई है सिखों की, सिखों के मरने पे। सो वो तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि आप, ये सिख समाज ने कहीं नाम लिखे हो हमारे सनातनियों के मरने के, वो बताओ। ये हाँ नहीं जी, कि हाँ एक जी। कह दिया टिल्लुआ बस कांड हुआ था, या ये कह दिया कि पंजाब में हिंदू मरे थे। ये कहने से जस्टिफाई नहीं होगा। आपको, जैसे आप सिखों के नाम लिखते हो कि ये फलाना सिंह मर गया जी, फलाना सिंह मर गया, या फलाना वो मर गया, वो वैसे हमारे कितने नाम लिखे हैं आप लोगों ने? बस वो जानना चाह रहा था। हाँ जी, मैं आपको, मैं क्वेश्चन है जी वो पंजाब फाइल्स में, क्या उसमें वो भी हैं जो जो वहाँ की पुलिस ने निहत्थे निर्दोष सिख मारे हैं, वो उनका भी है कि सिर्फ उसी का डाटा है जो कि आतंकवादियों ने जिनको मारा है सिर्फ उन्हीं का डाटा है जो पुलिस ने या हाँ जी, सरकार ने जो गलत? आतंकवादियों ने जो आतंकवादियों ने मारे, उन्हीं का डाटा है सर। हाँ तो वो तो मैं हम तो उन देखो, जो आतंकवादियों ने मारे हैं वो बहुत मतलब कि बढ़िया वो काम किया गया कि उनकी लिस्ट है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उससे कई गुना ज्यादा पुलिस ने निर्दोष सिख मारे हैं, तो उसकी उसी की बात अच्छा, खालड़ा जी कर कहीं रहे थे। गुना ज्यादा, कितने ज्यादा? कितने ज्यादा और कहीं वो- ज्यादा का फिर मैं आपसे तो पूछूंगा, अब दो वो नाम दो मेरे को। हाँ जी, नहीं लिखाओ, नहीं, नाम गिनाओ आप। हाँ जी, मैं नाम वही कह गिनाओ। रहा हूँ। अब हम खालिस्तानियों से वो लिस्ट मांगे, हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई तुम ढूंढो कि कितने लोग मारे गए हैं।
अब किससे किससे तो मांगे भाई वो? आप क्लेम कर रहे हो यहाँ पर पर, भाई साहब पर आप मैं क्लेम मनदीप जी कर रहे हो यहाँ खालड़ा जी पर। ने इस तो चीज का लिस्ट मैं दी थी जवाब, ना। अभी आप कह रहे हो मोहित भाई सरकार से, पर मोहित भाई खालड़ा एक ने तो मिनट, लिस्ट दी एक थी। खालड़ा जी के पास तो लिस्ट काम थी डाउन ना। हो जाओ भाई। अभी आप कह रहे हो सरकार लिस्ट दे, फिर खालड़ा जी ने कौन सी लिस्ट दी? और देखिए मनदीप जी, मैं वैसे तो सुनती आराम से, पर जब ये बात हुई मैं इसलिए ऊपर माइक लेके आई कि देखिए फर्क यही है कि मैंने जो वीडियो बनाई ना, चाहे वो खालड़ा के ऊपर भी बनाई या उससे पहले भी बनाई, तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि हिंदू भी मारा गया है और निर्दोष सिख भी मारा गया है। तो आप इस चीज को समझिए कि हम हिंदू जब बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करते, हम निर्दोष सिखों की बात करते हैं। तो जब मैं उस वीडियो, आप मेरी वीडियो 2 या 3 जितनी भी मैंने इस टॉपिक पे बनाई है, आप कहीं पे ये नहीं सुनोगे कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूं। आपको उस हर बार मेरी ये लाइन सुनाई देगी कि निर्दोष सिख भी मारा गया है। इससे मैं डिनाई नहीं करती हूँ। तो ये फर्क है। लेकिन आप ऐसे स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पर खालड़ा जी का ही दिखा दीजिए कि जहां पर वो कह रहा है कि इतने सारे हिंदू और इतने सारे सिख भी मारे गए हैं। तो ये फर्क है कि हम, और मैं हम ढूंढ 84 की ढूंढ भी के बात ढूंढ के करते ले हैं। आऊंगा अभी, मैं रुकिए। इसमें ऐड आप करूंगा लो समझिए जी कि हम खाड़ा जब की मैं बस ब्लड जी, मैं एक लास्ट लाइन, मिनट, ब्लड जी मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ। तो देख ये फर्क है मनदीप जी, और ये रहेगा। 84 में जो हुआ उस तक के लिए भी हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था। कांग्रेसियों ने अपनी राजनीतिक बदला जो है वो निर्दोष सिखों से लिया। हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कितने सिख हैं जो पंजाब में मारे गए, उन हिंदुओं के बारे में बात करता है। तो जब किसी के साथ गलत होता है ना, तो हिंदू में बस मैं कहती हूँ यही एक दिल या खासियत है कि वो गलत वाली बात में ना वो सबका नाम लेते हैं कि इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए था। 84 में सिख मारे गए, बहुत गलत है। निर्दोष सिख मारे गए, बहुत गलत है। पंजाब में भी सिख निर्दोष मारे गए, बहुत गलत है। लेकिन कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि निर्दोष हिंदू जो मारे गए, कितना मुसलमान है जो ये कहता है कश्मीर में निर्दोष मुसलमान मारे गए, बहुत गलत है। कितना सिख ये कहता है कि पंजाब में जो हिंदू मारे गए, बहुत गलत है। कितना खालड़ा जी ने कह दिया कि हिंदू जो मारे गए बहुत गलत था। तो ये फर्क है और ये हमेशा रहेगा। मैं उस मूवी के भले ही खिलाफ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उस मूवी के खिलाफ होने पर मैंने खाली हिंदू हिंदू की बात की। नहीं, आप जाइए, और मैंने 2 बार ये रिपीट करी है बात कि मैं ये नहीं कहती सिख नहीं मारा गया, वाकई सिख मारा गया है। तो ये फर्क है और ये हमेशा फर्क रहेगा। हिंदू जब भी बात करता है, किसी के साथ भी गलत हो, उसको वो साइड लाइन नहीं कर सकता अपने बारे में बात करने के लिए। तो बस ये फर्क है, और आप ये फर्क मैं हमेशा देखती हूँ, फिर वो कोई भी हो जी। जी एक मैं मिनट तो रुकिए मनदीप भाई मनदीप भाई प्लीज एक मिनट रुकियो भाई, वो सीनियर ने थोड़े जे पंजाबी भाई बोल लो, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी, मैं तो ये बात बोलने लगा था कि जो ये पंजाब में कमीशन नहीं बैठा ना, इसका मेन कारण है अकाली दल और बीजेपी। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, ऑल्दो आई डोंट लाइक कैप्टन अमरिंदर सिंह दैट मच, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के निर्माता होने के नाते, या 1984 के बाद में ये कहना कि हिंदुओं को मारो ढूंढ ढूंढ के, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं, तो आई डोंट लाइक हिम दैट मच। पर फिर भी 2002 में इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था खड़े होके कि कमीशन बैठाना चाहिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, सारा कुछ। तो उधर से बादल साहब और तीक्ष्ण सूद जी हमारे बीजेपी के, ये कहते हैं आप तो जी गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो, ये कोई फायदा ही नहीं कोई भी, अब आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इन्होंने कमीशन नहीं बनने दिया था कोई भी वहां पे, या वहां पे कोई भी ऐसी एसआईटी नहीं बैठने दी थी, कुछ भी नहीं होने दिया था ऐसा कि जिसके साथ के उस, क्योंकि 2002 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त बहुत ज्यादा ताजा था सारा कुछ, हो भी सकता था कुछ भी, तो इन्होंने होने ही नहीं दिया। तो आज की डेट में वही लोग अब कह रहे हैं कि जी होना चाहिए था कुछ ऐसा, मीन्स के बीजेपी इवन के कुछ लोग कहेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ कुछ भी, मुझको, मैं अपने जो सही चीज है उसके लिए बोलूंगा, जो चीज डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास। बीजेपी और अकाली दल ने मिलके हिंदुओं की पीठ पे छुरा घोंपा है, और यहाँ पे जो कांग्रेस है, जो मीन्स के स्पेसिफिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसने कोशिश की थी कि हाँ जी इस चीज का हो जाए, सिखों और हिंदुओं का कितना नुकसान हुआ है उनको भरपाई हो जाए, या जो भी हो जाए, कंपनसेशन मिल जाए, पर इन्होंने मना कर दिया था। ये भी चीज एक फैक्ट है, ये भी चीज कोई अपने मनदीप भाई को शायद ये चीज के बारे में पता होगा, ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन, आई एम नॉट श्योर के उनको पार्लियामेंट्री डिबेट्स में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पर 2002 की अगर पढ़ेंगे तो वो जरूर उनको वो चीज वहां पे मिल जाएगी। हाँ जी, अच्छा फिर जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट मनदीप ठहर जाए।
पहली बात अनुज जी ने जो खालड़ा की बात की, मैं खालड़ा की बीवी का वीडियो है यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन, जैसा वो बोल रही है कि भाई हिंदू मरे तो मेरे मैं की करना। ये तो खालड़ा की बीवी ने बोला। और दूसरी बात ये पंजाबी भाई ने जो भी बोली है, मैं एक और बात ऐड दुर्गाना मंदिर में मेमोरियल बनने लगा था हिंदुओं का, जिनमें उनके नाम लिखे जाने वाले थे, सभी के जो मारे गए थे खालिस्तानी आतंकवाद में, और अपना सिक्योरिटी फोर्स उन सभी के। उसका विरोध सबसे करने वाले बीजेपी अकाली दल ही थे, ये उन्होंने खुद रोक दिया था। ब्लड भैया, जो आप ये उसकी वाइफ की वीडियो कह रहे हो, अगर आपके पास वो लिंक या कुछ पड़ा हो, प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा इनबॉक्स में, मैं जी या पक्का कोई ढूंढ के निकालूंगा, पर न्यूज़पेपर क्योंकि का कुछ मैंने पड़ा मेरे को हो। भली हाँ, भांति बाकी मैं याद भी है ढूंढ लूंगी। मुझे। हाँ, आप मुझे भेजिएगा जरूर, बाकी मैं भी सर्च करूंगी जी। हाँ जी हाँ जी, मनदीप भाजी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा था, दो बातें। एक तो है कि उसकी बीवी क्या कह रही है, उससे खालड़ा जी की क्रेडिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि टाइम बहुत हो गया है। पंजाबी सनातनी जी, 2002 से बीजेपी अब न्यू एंड इम्प्रूव्ड पार्टी है, इनको मिलजुल के पावर में लाओ। और ये सब कुछ इनके इनसे कहते हैं कि आप इस चीज की पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। अब हम मतलब कि गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात से देखो कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है कि भाई क्यों लोगों के फिर वही क्वेश्चन करोगे, लोगों के जख्म हरे करोगे। बात जख्म हरे, इसका मकसद क्या है? मकसद है कि देश में ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस प्लेस किए जाएं जो कि जो पहले हुआ है दोबारा ना हो सके, राइट? मोटिव वो है, उस मोटिव से अपनी वो फैक्ट शीट करें जिससे कि आगे ऐसे लॉ बनाए जा सकें ताकि जो भी गलत हुआ है वो आगे से ना हो पाए। खालड़ा की क्रेडिबिलिटी ये है कि वो खालिस्तानियों का ओजीडब्ल्यू था, बस उससे ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी, आपका ओपिनियन है वो, मैंने एक बढ़िया, पॉइंट थैंक ले यू। लेते हैं, मेहता जी आपका हैंड रहेगा, फिर शकुन जी। भाई आप लोग ये स्पेशली मैं अनु जी से बोलना चाहता हूँ। अनु जी, आप सीरियस ना लिया करो, क्योंकि इन्होंने कहा है, इनके मुंह से ही निकला है कि हमारी जो लड़ाई है वो गवर्नमेंट के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं है। यही चीज जिहादी भी बोलते हैं, यही चीज नक्सलाइट्स भी बोलते हैं, और यही चीज सिख एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। इनके एक महानुभाव थे सरदार मोहर सिंह, इनकी दो बेटियां बीबी सतनाम कौर एंड बीबी वाहे गुरु कौर, एक 6 साल की और एक 8 साल की। उनके ऊपर बम डाल के, बम रैप करके, दे यूज दीज किड्स एज सुसाइड बॉम्बर्स। अब उसको बैठ के ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यूके में बैठ के ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा किया था। पहले दो बच्चियों को डाला, फिर उसकी मां को भेजा, और फिर खुद मर गया सरदार मोहर सिंह। अब यही चीज के बारे में जब मैंने चैलेंज किया, एक फुकरा आता है यहाँ पे, नानक करके आता है बंदा, नानक बाजपुर हाटी बोलता है अपने आप को, खूनी पंजा। उसको जब भी मैंने ये बात सुनाई तो बोलता है वो तो ब्राह्मण था। जैसे अभी मनदीप भाई ने कहा ना कि पाश सिख था, क्योंकि सिख घराने में पैदा हुआ था। भाई पर हिंदू टट्टी खाने कब कब बंद तो करेंगे? हिंदू टट्टी अबे वो चूतिए, अनवाइड, तेरी औकात लगी थी पता पहले मेरे को, पर मैंने कहा चलो फिर भी दे दूं एज अ हिंदू। चल नीचे बैठ, टट्टी खा अपने बुढ़े की जाके, सुबह खड़ा हो जाया कर वहां, नीचे बैठ जाया कर। सिख एक्सट्रीमिस्ट के जो कारनामे हैं, उसी के वजह से बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की गई है। अब ये जो चूरण हमको नक्सलाइट्स खिलाते हैं कि हम तो सिस्टम के अगेंस्ट, या कॉमरेडी बोल दो, नक्सलाइट कॉमरेडीज जो हमको चूरण चटाते हैं कि भाई हम तो सिस्टम के अगेंस्ट हैं, हमारी लड़ाई तो सिस्टम के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। वही चूरण हमको जिहादी भी खिलाते हैं कि भाई हमारी लड़ाई तो भाई ज्यादती हो रही है उसके अगेंस्ट है। और यही चीज सिख एक्सट्रीमिस्ट करते हैं, और उसको यूज करने वाले जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज की है, वही तो कांग्रेस ने वही तो यूज किया है। तभी जाके तो भिंडरेवाल को प्रॉप अप किया था, मस्त एकदम, वो क्या बोलते हैं, ले खा अपना
लस्सी पी, मस्त एकदम घी वाली खिचड़ी और कढ़ी खा और मस्त निकल उधर। तो ये उनके कारनामे ऐसे ही होते हैं और फिर वही बोलेंगे कि भई ये तो ब्राह्मण था। मोहर सिंह, सरदार मोहर सिंह ब्राह्मण था क्योंकि वो ब्राह्मण के घर पे पैदा हुआ था। तो ये सब चौंचले हैं इनके। छोटा सा सिर्फ उसका हाँ, नाम आई थिंक मोहन सिंह था, मोहन सिंह था। मोहर सिंह हो जो भी हो, एम से शुरू था। मेबी मेरे कान में थोड़ा हड़ताल, कानपुर में हड़ताल हुई होगी। लेकिन नहीं तो क्या हो पॉइंट गया ये फिर, है, अगर करेक्ट कर दी मैंडी ने, क्या हो पॉइंट गया? ये है कि 2 बेटियों को, अपनी खुद की 2 बेटियों को इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स, और भी कितने मरे होंगे। और आज की तारीख में उन छोटे बच्चों की फोटोएं लगा के उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए टेररिज्म का म्यूजियम बना के रखा है। तो ये उसकी वो बच्चों की फोटो लगा के विक्टिम कार्ड खेलना है। एक आपसे क्वेश्चन पूछूं? मुझसे पूछो पूछोगे पाजी। पंजाबी थी। खुरम भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खुरम भाई, वैसे जैसे आपने कहा बच्चों के साथ बम बांध के उन्होंने फेंका, अगर बिना बांधे वैसे फेंक देते वो ज्यादा नहीं अच्छे से वो चल जाता वहां पे से बॉल की तरह या किसी तरह? बच्चे के साथ तो ज्यादा भार हो गया ना बम के ऊपर। वो बच्चा बांधने की क्या जरूरत थी उनको, मुझे तो नहीं, वो समझ तो नहीं लगी। देखो, वो तो बेसिक्स ऑफ सिक्खी करके एक संस्था है, आप हमारे यूके में ही है। और वो वहां पे प्रीचर एक गुरुद्वारे में बैठ के, पीछे वो फोटो के अंदर, वो वीडियो के अंदर पीछे एक बीबी जी सर ढक के चप जी ऐसे, शी इज रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, और ये बेबे बैठ के ये कहानियां सुना रही है, ग्लोरीफाइंग चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स। और वो किसको बचाने के लिए? एक ऐसा व्यक्ति जो एक होली श्राइन के अंदर छुपा हुआ है, ऐसे बच्चे और फैमिलीज के पीछे वो छुप के बैठा है। ये सूरमे है, हाथ में तीर लेके घूमता था, ये सूरमे है। बट अगेन वो ठीक है, वी हेट द, वी नॉट गोना हेट द प्लेयर, वी गोना हेट द गेम। ये गेम खेली थी, वो कांग्रेस ने खेली थी गेम, उसको खड़ा किया था कांग्रेस